और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड की सियासत से। झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। तो वही बता दूं कि यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर सकता है। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस राजद के सभी सदस्य भी होंगे। इस्तीफा दे सकते हैं हेमंत सोरेन। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, इस्तीफा दे सकते हैं आज हेमंत सोरेन। नए सिरे से सरकार गठन की तैयारी की जाएगी और विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित करेंगे हेमंत सोरेन। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। आज की कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने पर फैसला होगा। तो झारखंड की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, जिसमें यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से आज मुलाकात कर सकता है। इसमें कांग्रेस राजद के भी सदस्य शामिल होंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज, झारखंड की सियासत में हर रोज नई चीजें देखने को मिल रही है और अब ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने समय मांगा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, पिछले करीब 1.5 महीने से झारखंड में जिस तरह से उहापोह की स्थिति थी उसे खत्म करने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में हमने पहले ही बताया था कि उनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार है। अब चूंकि राजभवन बिल्कुल खामोश है, वो बता नहीं रहा है कि जो चुनाव आयोग से जो लिफाफा है उसमें क्या है, तो मुख्यमंत्री की ओर से इनका जो प्लान ए था वो ही लागू करने की पहल की गई है। ये मानकर चल रहे थे हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी या यूपीए के जो रणनीतिकार थे कि उनकी विधायकी जाएगी, लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारे विधायकी जानी ही है और तो राजभवन का इंतजार क्यों किया जाए, मैं खुद इस्तीफा देता हूं और नए सिरे से सरकार का गठन हो जाए। उसमें फिर से शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री और बहुमत भी विधानसभा में शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल। इससे होगा ये कि अगले 6 महीने तक अब दोबारा इस सरकार को बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता विधानसभा में, जो मौजूदा स्थिति अगर रही तो, अगर कोई बड़ी टूट न हुई तब तक। तो राजभवन क्या करे ना करे, लेकिन रणनीति यही है। आज शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक है। उसके बाद एक यूपीए का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जाएगा। उन्होंने समय मांगा है। उस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद, ये तीनों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। वो जाएंगे, वो जानकारी देंगे कि हमने एक दिवसीय विधानसभा सत्र आहूत करने का फैसला लिया है। हम वहां पर अपना बहुमत फिर से साबित करना चाहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा हो कि दिल्ली में कैसे अरविंद केजरीवाल ने खुद से ही विधानसभा का सत्र चल ही रहा था, उसमें ही अपना बहुमत साबित कर दिया, बाकी कोई आरोप लगाते हुए कि उनके विधायकों को खरीद फरोख्त। बिल्कुल पंकज, ये बातें भी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है इस्तीफा दे सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये बात भी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे। वो इसलिए वो विधायकी से इस्तीफा देने वाले हैं क्योंकि वो मानकर चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चुनाव आयोग का जो भी फैसला होगा मेरी विधायकी जा सकती है। तो ये है कि आप मुझे क्या हटाओगे, मैं खुद ही इस्तीफा देता हूं। ये पोजीशन है सरकार का। ये जो होना है वो कह रहे कि ये इसमें देर क्यों किया जाए, अगर ऐसे भी मेरी विधायकी जाती है तो मुझे दोबारा शपथ लेकर फिर से चुनाव लड़ना ही है, वो मैं ही क्यों ना कर दूं अपनी ओर से ये पहल, ताकि सामने वाले के रास्ते बंद हो जाए। तो ये भी बात सही है कि एक खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सरकार हेमंत सोरेन की रहेगी, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अब अगर विधायकी भी जाती है तो ये तो ऐसे भी विधायक पद से इस्तीफा दे ही चुके होंगे, तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नए सिरे से सरकार गठन किया जाएगा और फिर से ज्यादा ये नौबत आएगी कि दोबारा एक जगह चुनाव होगा 6 महीने के अंदर और उससे चुनकर हेमंत सोरेन आएंगे और ये सरकार चलती रहेगी। इस बीच होगा ये कि जब तक 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो जाता तब तक विधानसभा में बहुमत साबित करने को नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अभी जो एक दिवसीय सत्र बुला रहे हैं उसमें ये साबित कर चुके होंगे। तो एक बार अगर कोई सरकार विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित कर ले तो 6 महीने का उसे ग्रेस पीरियड मिलता है। और जब तक हेमंत सोरेन दोबारा जीत कर नहीं आते तब तक चूंकि बहुमत साबित करने को नहीं कहा जा सकता, अगर ये इस शक्ति परीक्षण में साबित कर लेते हैं तो एक तरह से सुरक्षित हो जाएगी सरकार, ये सरकार चलती रहेगी। यही रणनीति है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक भी बुलाई गई है और इस बैठक में जो है कांग्रेस और राजद के सदस्य भी शामिल होंगे। ये खबर भी अब मिल रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस्तीफा दे सकते हैं और नए सिरे से सरकार की गठन की तैयारी की जाएगी।
तो लगातार जो है झारखंड की सियासत से बड़ी खबर सामने आती रही है और आज एक बार फिर से बड़ी बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है।